हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और तैयारी भी आपकी जो है अच्छी चल रही होगी। और अभी देखो एग्ज़ाम में अब आपके ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, 20-25 दिन बचा है। अब गिन के आप उल्टी गिनती जो है एग्ज़ाम की अब स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी ऐसे टाइम पे आप लोग जैसे अभी जो मैंने वीडियो अपलोड किया था 2-3 दिन पहले कि आपको कैसे क्या करना है, तो आई थिंक आप लोग जो है उस चीज़ को फॉलो कर रहे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी आप लोग आगे कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी कि इंग्लिश के ऊपर जो इंग्लिश का परसेंटेज है आपके एग्ज़ाम में वो बढ़ गया है। अब 20% जो है मतलब कि 40 क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा आपका इंग्लिश का। तो इंग्लिश के लिए काफ़ी बच्चों की डिमांड थी, उस पर मैं वीडियो लाऊं। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है इंग्लिश के क्वेश्चंस करेंगे। तो आज हम लोग जो है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ये आपके एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे और लगभग आज जो है 35-40 क्वेश्चन हम करने की कोशिश करेंगे। बाकी जो इसका भी एक पार्ट और आएगा तो उसको हम जो है अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन फिलहाल आज जो है हम हाफ क्वेश्चन आज करेंगे, बाकी हाफ क्वेश्चन जो है हम अगले वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले देखो कुछ गाइडेंस पढ़ दे लेते हैं। कुछ आपको यहाँ पे आप गाइडेंस लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि सम स्टेटमेंट्स आर गिवन इन द फॉलोइंग लाइन्स, ईच स्टेटमेंट कैन बी रिप्लेस सब्सटीट्यूटेड बाई 1 वर्ड्स ओनली। प्लीज चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द among of the 4 words given under the each statement। बेसिकली आपको यहाँ पे जो है एक पूरा स्टेटमेंट दिया गया है, उसका सब्स्टिट्यूशन आपको एक वर्ड में यहाँ पे आपको ढूंढना है। तो नीचे आपको 4 ऑप्शन जो है दिए गए हैं, उन्हीं चारों ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन जो है सही है, उसी को आपको क्या करना है, सर्च करना है। तो अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला पहला क्वेश्चन है कि अ स्पीच मेड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन। ऐसा स्पीच है जो बिना किसी प्रिपरेशन के जो है वो बनाया जाए या फिर दिया जाए, उसको क्या बोलते हैं। क्या है, मैडन, एक्सटेम्पर, एम्पिरिक एंड लेक्चर। तो इसका जो है सही ऑप्शन क्या है, यहाँ पे बी होगा। क्या होगा, एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर देखो मतलब कि ऐसा जो है आपका ये प्रिपरेशन होता है लेक्चर का, स्पीच का, जिसमें कि आप जो है बिना किसी मतलब तैयारी के है ना आते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सटेम्पोर। अब आगे अगला क्वेश्चन है, इसमें है कि ए स्पीच मेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ। ऐसा स्पीच जो बनाया जाए पहली बार आप लाइफ में है ना हो दे रहे हो, इसको क्या बोलते हैं, मैडन, एक्सटेम्पोर, एम्पिरिक एंड स्पिनस्टर। तो सेकंड का कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे सेकंड का जो होगा फर्स्ट ऑप्शन जो है सही होगा। क्या होगा, मैडन। ठीक है। अब इस टाइम पे देखो आपको अब ज़्यादा डिटेल में पढ़ा नहीं सकता हूँ, क्योंकि अब इस टाइम पे अगर आपको चीज़ें अगर याद रहेंगी, अभी वही आपको एग्ज़ाम में भी अगर याद हो रहेंगी चीज़ें, तो अभी आप क्या करोगे, जो चीज़ें हैं उसको, जो भी आप क्वेश्चंस कर रहे हो खासकर इंग्लिश के, तो उन चीज़ों को थोड़ा मतलब मेमोराइज अपनी ना सबकॉन्शियस मेमोरी में सोचा उसको रखने की कोशिश करोगे चीज़ें, ताकि थोड़ा लंबे टाइम तक याद रहें। और अगर आप लोग ऐसे क्वेश्चंस करेंगे तो कहीं ना कहीं अगर आप एग्ज़ाम अगर अच्छे से कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम में आई थिंक क्वेश्चन जो है आपको याद आ जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा क्वेश्चन को काफ़ी ध्यान से देखना। उसके बाद पहला है कि अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज़। ऐसी मतलब रेमेडी जो सभी डिजीज़ के लिए हो, इसको क्या बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, पैनेसिया, बी है टॉनिक, सी है एंटीसेप्टिक एंड डी क्या है, रेमेडियल। तो थर्ड का कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे थर्ड का जो है वो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। क्या होगा, पैनेसिया। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ऐसा इंसान जो गॉड में बिलीव नहीं करता उनकी मौजूदगी के होने का, ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं, ऐसे पर्सन को। तो पहला क्या है, फैंटिक, सेकंड है लूनाटिक एंड सी क्या है, थिस्ट एंड डी क्या है, एथिस्ट। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका यहाँ पे जो है फोर्थ का सी ऑप्शन सही है। क्या ऐसे इंसान को बोलते हैं, थिस्ट बोलते हैं, THEIST। थिस्ट मतलब कि जो भगवान के मौजूद होने का विश्वास ना करता हो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि अ पर्सन हु बिलीव इन द पावर ऑफ फेट। ऐसा इंसान जो क्या है, फेथ के पावर पे बिलीव करता हो, फेट के। तो इस क्या बोलते हैं इनको, डेंटिस्ट एंड फैटलिस्ट एंड थर्ड है पेसिमिस्ट एंड डी क्या है, ऑप्टिमिस्ट। तो फिफ्थ का क्या होगा, यहाँ पे फिफ्थ का जो है सेकंड ऑप्शन सही होगा, फैटलिस्ट।
फैटलिस्ट ऐसे इंसान होते हैं जो बिलीव किस पे करते हैं, पावर ऑफ फेट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में है कि एन एनिमल दैट इज एट होम बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। ऐसा मतलब एनिमल जो कहाँ हो, दोनों जगह पे मतलब रहता हो, जैसे कि वो ज़मीन पे भी रहता हो और कहाँ पे, वाटर में, जल में भी। तो इनको क्या बोलते हैं, एम्बिशन एंड सेकंड है एम्बियंस। तो आगे देखते हैं, दो ऑप्शंस और हैं एंड थर्ड ऑप्शन है एम्फीवियस एंड डी क्या है, एम्बीवेलेंट। तो 6 का जो है कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, 6 का जो है सी ऑप्शन सही होगा। क्या होगा, एम्फीवियस। एम्फीवियस ऐसे जानवर होते हैं, मतलब ऐसे एनिमल होते हैं जो कहाँ पे, लैंड और वाटर जो है दोनों जगहों पे रहते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, एम्फीबियस। जैसे कि आप लोगों ने फ्रॉग को देखा होगा, फ्रॉग जो है कहाँ पे रहता है, कहाँ पे रहता है, वो ज़मीन पे भी रह लेता है और पानी में भी रह लेता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कि अ गवर्नमेंट बाय द पीपल्स क्या है, रिप्रेजेंटेटिव्स। क्या बोलते हैं इसको, डेमोक्रेसी, डिप्लोमेसी, ऑटोक्रेसी एंड ब्यूरोक्रेसी। तो जैसा कि मतलब कि इसको अगर हिंदी में कहूँ तो एक ऐसी सरकार जिसको क्या करती हो, जनता चुनती हो, मतलब कि जनता द्वारा जो शासन होता है, बेसिकली इसका मतलब यही है। तो ऐसी सरकार को जो है क्या बोलते हैं, जिसको लोग चुन के सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि हमारे देश जो इंडिया है, इंडिया में हम लोग अभी देखो इलेक्शंस रिसेंटली हो भी रहे हैं हर जगह। तो ऐसी जो सरकार चुनी जाती है लोगों के द्वारा, ऐसी सरकार को क्या कहते हैं। तो क्या होगा 7th का सही ऑप्शन, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, डेमोक्रेसी। इंडिया एक ऐसी कंट्री है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, मतलब कि यहाँ पे जो इसके यहाँ पे जो मतलब इलेक्शंस होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर या बनते हैं लोग, या फिर जो चीफ मिनिस्टर बनते हैं, इनको कौन चूज़ करता है, जो जनता होती है, जनता चूज़ करती है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें है कि ए लेडीज़ अम्ब्रेला इज़ कॉल्ड। एक लेडी क्या है, ए लेडीज़ अम्ब्रेला किसको कहते हैं। तो पहला क्या ऑप्शन, एवियरी, बी है अम्ब्रेला, सी है कॉवेला, क्या है कवरला, एंड डी क्या है पैरासॉल। तो 8 का क्या होगा, 8 के यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही होगा। क्या होगा, पैरासॉल। ताकि जो लड़कियां होती हैं उनको छोटा सा, मतलब एक लड़कियां लड़के भी लेते हैं छोटा सा अम्ब्रेला, तो ऐसे अम्ब्रेला को क्या बोलते हैं, लेडीज़ अम्ब्रेला। और इसको क्या है, और इसको अगर वन वर्ड में इसको हम डिफाइन करें तो इसको बोलते हैं पैरासॉल। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कि अ मेडिसिन दैट ब्रिंग्स अबाउट स्लीप। ऐसी मेडिसिन जिसकी वजह से क्या हो, आपको नींद आए, सुस्ती आए बॉडी में, तो ऐसी मेडिसिन को क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, नारकोटिक, बी है एंटीसेप्टिक, सी क्या है एलर्जेंस, एंड डी क्या है पैनेसिया। तो 9 का क्या होगा, 9 के यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है सही होगा। क्या बोलते हैं, नारकोटिक ड्रग्स होती हैं जिनको मतलब अगर आप इसका इंटेक करते हैं तो आपको स्लीपी, मतलब ड्राउजी फील होता है ना। तो क्या कैसी ड्रग्स होती हैं, इनको नारकोटिक ड्रग्स बोलते हैं। अब अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें बोला कि विच अ डिजीज़ है विच कॉजेज पेन इन द जॉइंट्स। ऐसी डिजीज़ जो का क्या कॉज करे, जॉइंट्स में पेन कॉज करे, तो क्या बोलते हैं, एंटीसेप्टिज्म, अर्थराइटिस, डायबिटीज़ एंड मस्कुलरिज्म। तो 10th का यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, 10th का यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। अर्थराइटिस बोलते हैं जो जॉइंट्स में पेन होता है। तो अगर आपसे एक वर्ड में इसका मतलब पूछे, इसको अगर डिफाइन करो, तो क्या होगा, अर्थराइटिस इसका जो है सही आंसर होगा। और ये चीज़ जो है आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि आप जो है मेडिकल का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, एंट्रेंस BSc नर्सिंग का, तो आपसे ऐसी चीज़ें पूछेगा, कोई मतलब बहुत ज़्यादा अलग से इंग्लिश कहीं से नहीं आएगी। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द डेड बॉडी। जो डेड बॉडी का मतलब मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, इसको क्या बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है यहाँ पे, पहला ऑप्शन है कि डायग्नोसिस, बी है डेड मॉर्टेम, सी है पोस्टमार्टम, एंड डी क्या है पोस्ट एग्जामिनेशन। तो सबको पता है कि जो मतलब आफ्टर डेथ, मतलब जो चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर मान लो कोई एक्सीडेंटली मर जाता है किसी एक्सीडेंट्स में, या फिर कोई ऐसा सस्पिशियस, मान लो जैसे कि लोग सुसाइड कर लें या फिर कुछ और कर लें, तो अगर सस्पेक्ट है, सस्पेंशन है अगर उससे मतलब डेथ में, तो ऐसे लोगों का क्या करती है पुलिस, जो है पोस्टमार्टम करवाती है, ताकि पता चल सके कि उस इंसान की जो डेथ हुई है वो किस वजह से हुई है, उसका रीज़न क्या है। तो क्या होगा, 11th का सही ऑप्शन जो है सी होगा, पोस्टमार्टम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेसेस।
ऐसा इंसान जो क्या करता है, जो ह्यूमन फ्लेसेस को खाता हो, तो ह्यूमंस के मांस को खाता हो, तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं। तो ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या है इसका। ऑप्शंस में है यहाँ पे एंथ्रोप्स एंड मिज़ेंथ्रोप, मैन ईटर, कैनिबल। तो 12 का जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा? भाई 12 का डी होगा। क्या होगा? कैनिबल। कैनिबल मतलब ऐसे इंसान होते हैं जो इंसानों के मांस को खाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि पर्सन हु ईट्स टू मच, ऐसा इंसान जो क्या करो बहुत ज़्यादा खाता हो, तो ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? तो पहला ऑप्शन क्या है? वेजिटेरियन, बी क्या है? नॉन वेजिटेरियन, सी है ग्लूटन्स एंड डी क्या है? म्यूटेंट्स। तो 13 का जो है कौन सा ऑप्शन सही है? 13 के यहाँ पे सी होगा। क्या होगा? ग्लूटन्स। ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा खाता हो, ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? ग्लूटन्स बोलते हैं। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि अ पर्सन हु डज़ नॉट ईट मीट, ऐसा इंसान जो क्या हो मीट ना खाता हो, मतलब मांस मछली का इन सब का इंटेक ना करता हो, तो ऐसे इंसान को क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन क्या है? वेजिटेरियन, बी है नॉन वेजिटेरियन, सी है ग्लूटन्स एंड डी क्या है? म्यूटेंट्स। तो 14 जो है, 14 का जो सही ऑप्शन क्या है यहाँ पे? फर्स्ट ऑप्शन जो है सही होगा, ग्लूटन्स होगा, सॉरी वेजिटेरियन होगा। वेजिटेरियन मतलब जो मांस मछली ना खाता हो। और ऐसे इंसान जो क्या करते हो मीट का सेवन करते हो, तो मीट मांस मछली इन सब का इंटेक करते हो, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन वेजिटेरियन। तो देखो ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछा है, कोई बहुत ज़्यादा मतलब हाई लेवल की इंग्लिश ऐसी नहीं पूछ लेगा कि आप लोग क्वेश्चंस ना कर पाओ। सिंपली आपसे ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जो है पूछे जाएंगे, तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो इस चीज़ से। और क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इसमें बोला कि अ पर्सन हु लुक्स टू ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, ठीक है, तो क्या बोलते हैं ऐसे इंसान को? पैसिफिस्ट, बी क्या है? सैडिस्ट एंड सी क्या है? पेसिमिस्ट एंड डी क्या है? ऑप्टिमिस्ट। तो जो 16 है, 16 के यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? फोर्थ ऑप्शन सही है। क्या बोलते हैं ऐसे इंसान को? ऑप्टिमिस्ट। अब आगे चलते हैं, आगे अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है कि अ पर्सन हु लुक्स टू डार्क साइड ऑफ द थिंग्स, ऐसा इंसान क्या हो जो डार्क साइड में मतलब ज़्यादा देखता हो, उसको क्या बोलते हैं? पैसिफिस्ट, सैडिस्ट एंड पेसिमिस्ट एंड ऑप्टिमिस्ट। तो ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? ऐसे इंसान को बोलते हैं पेसिमिस्ट, ठीक है। मतलब कि हमेशा डार्कर थिंग्स को, मतलब जो ऐसे सही चीज़ ना, मतलब नेगेटिव से आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हो, क्या बोलते हैं? पेसिमिस्ट। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि पर्सन हु इज़ द हैबिट ऑफ टॉकिंग इन स्लीप, ऐसे इंसान जो मतलब कि सोते समय रात में बात करते हैं ना, आप लोग देखो कि जो छोटे बच्चे होते हैं कभी कभी वो रात में सोते हुए फिर भी मतलब कुछ कुछ हंसते हैं या फिर बोलने लगते हैं, तो ऐसे जो है इंसान को मतलब क्या कहते हैं? तो ऑप्शन से आओ देखते हैं एक बार क्या क्या है। पहला ऑप्शन है क्या है? सोमनिलोक्यूज्म एंड बी क्या है? सोमनाबुलिज्म। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 का कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? सोमनिलोक्यूज्म। अब आओ चलते हैं आगे, देखते हैं अगले क्वेश्चंस। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है कि वन हु इज़ द हेटर ऑफ मैनकाइंड, ऐसा इंसान जो क्या हो, जो मतलब मैनकाइंड मतलब जो दयालुता का ऐसे विरोध करता हो, उसका मतलब घृणा करता हो, ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? तो पहला क्या है ऑप्शन? मिजोगैमिस्ट, बी सेकंड ऑप्शन क्या है? मिजेंथ्रोप, सी क्या है? मिजोगाइनिस्ट एंड डी क्या है? मिसोलॉजिस्ट। तो क्या होगा 19 का सही ऑप्शन? यहाँ पे 19 का जो है सेकंड ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? मिसैंथ्रोप, मिजेंथ्रोप इसको आप कह सकते हो, ठीक है। तो क्या होगा 19 का यहाँ पे बी ऑप्शन जो है सही होगा। उसके बाद चलो चलते हैं आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया कि वन हु इज़ द हेटर ऑफ वुमन काइंड, ऐसा मतलब इंसान या फिर ऐसा पर्सन जो वुमन काइंड का विरोधी हो, तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? तो पहला क्या ऑप्शन? मिजोगैमिस्ट, मिजेंथ्रोप, मिजोगाइनिस्ट एंड मिजोलॉजिस्ट। तो 20 का क्या होगा यहाँ पे? 20 का जो है थर्ड ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? मिजोगाइनिस्ट।
गायनी से देखो समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या है, फीमेल के लिए टर्म यूज हो रहा है। तो आप लोग कुछ ऐसे मतलब अगर कोई ऐसा वर्ड मिल जाए जहाँ से आप क्वेश्चन को गेस कर सकते हो, थोड़ा दिमाग अगर लगाओगे तो क्वेश्चन में ही लगभग कहीं कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे उसका आंसर ही क्या होता है क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। तो ऐसे थोड़ा ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना, जल्दबाजी में कोई क्वेश्चन नहीं करना है कि फटाक से एक नज़र में पढ़ के उसको छोड़ दो, ठीक है, कर दो, गलत कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ा क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से करना कोई एग्ज़ाम में। अब आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि वन हु इज़ द हेटर ऑफ पीस, ऐसा इंसान जो क्या हो, हेटर पीस जो शांति का विरोधी हो। तो क्या बोलते हैं ऐसे इंसान को, मीजोगाइनिस्ट, मिसलॉजिस्ट, एंड सी क्या है मिजोगैमिस्ट, एंड डी क्या है एनार्चिस्ट। तो क्या होगा 21 का, यहाँ पे 21 का डी ऑप्शन जो है सही होगा, क्या होगा एनार्चिस्ट। अब अगला फिर देखते हैं क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन बोला है कि वन हु इज़ द हेटर ऑफ लर्निंग एंड नॉलेज, ऐसा इंसान जो क्या हो सीखने का और ज्ञान का विरोध करता हो। ऐसे लोग क्या, ऐसे मतलब लोग को आप क्या कहोगे, तो क्या होगा सही, पहला ऑप्शन क्या है मिजोलॉजिस्ट, बी है एनार्चिस्ट, एंड सी है मिजोगैमिस्ट, एंड डी क्या है मिजोगाइनिस्ट। तो 22 का क्या होगा, 22 का यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है सही होगा, क्या है मीजोलॉजिस्ट, ठीक है। इसका तो क्या हो जो मतलब विरोधी हो किसका, सीखने का और ज्ञान का। उसके बाद आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है कि व्हाट कैन बी इजीली बिलीव्ड, ऐसा क्या है जो आसानी से इस पर भरोसा किया जा सके। तो पहला क्या है ऑप्शन क्रेडिटेबल, बी है क्रेडिबल, सी है क्या है इनक्रेडिबल, एंड डी क्या है क्रेडिबलस। तो 23 का क्या होगा यहाँ पे, 23 का जो है बी ऑप्शन सही है, क्या होगा क्रेडिबल मतलब ऐसा है कि व्हाट कैन बी इजीली बिलीव्ड, ठीक है। इसका अगर एक वर्ड में आप करोगे इसको क्या होगा क्रेडिबल होगा इसका सही ऑप्शन 23 का। अब 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट कैन नॉट बी इजीली बिलीव्ड, ऐसा क्या है जिसपे क्या हो आसानी से भरोसा ना किया जा सके। तो पहला क्या है क्रेडिटेबल, बी है क्रेडिबल, एंड सी क्या है इनक्रेडिबल, एंड डी क्या है क्रेडिबलस। तो 24 का क्या होगा, 24 का यहाँ पे सी जो है सही होगा, क्या होगा इनक्रेडिबल। उसके बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहा है कि पर्सन हु कलेक्ट्स पोस्टेज स्टाम्प्स, ठीक है, ऐसा क्या इंसान जो क्या हो कलेक्ट करता हो पोस्ट स्टाम्प्स के पोस्टेज को, तो इनको क्या बोलते हैं। तो पहला क्या ऑप्शन अल्ट्रिस्ट, बी है सैडिस्ट, सी क्या है फिलोलॉजिस्ट, एंड डी क्या है फिलेटेलिस्ट। तो 25 का क्या होगा यहाँ पे, 25 को जो है डी ऑप्शन सही होगा, क्या बोलते हैं इनको फिलेटेलिस्ट। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 26 देते हैं। 26 में बोला है कि अ डिजीज़ विच स्प्रेड बाय म्यूचुअल कॉन्टैक्ट, ऐसी डिजीज़ जो क्या हो म्यूचुअल कॉन्टैक्ट में एक दूसरे के मतलब छुआछूत से फैले, एक दूसरे के टच से होने से, कॉन्टैक्ट में आने से। तो पहला ऑप्शन क्या है कॉन्टेजियस, बी क्या है कॉन्टैक्चुअल, सी क्या है इन्फेक्शियस, एंड डी क्या है एलर्जिक। तो 26 का यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, 26 का यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है सही होगा, क्या बोलते हैं कॉन्टेजियस डिजीज़, जो क्या होता है एक दूसरे के छुआछूत से फैलता है टच होने से। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बोला कि इवेंट्स हैपनिंग एट द सेम टाइम, ऐसा इवेंट जो क्या हो जो मतलब एक ही टाइम पे मतलब कई सारी चीज़ें या फिर कोई घटना ऐसी हो जाए तो क्या बोलते हैं इसको, तो इसको बोलते हैं क्या क्या होता है ऑप्शन ऑब्लिवियस, साइमल्टेनियस, स्पॉन्टेनियस, एंड पंटिलियस। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन 27 का यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा साइमल्टेनियस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कि अ वुमन हुज हस्बैंड इज़ डेड, ऐसे मतलब ऐसा वुमन हो, ऐसी मतलब महिला हो जिसका जो हस्बैंड क्या हो उसकी डेथ हो गई हो। तो पहला ऑप्शन क्या है वर्जिन, बी है स्पिंस्टर, सी क्या है विडो, एंड डी क्या है विडोवर। तो 28 का क्या होगा, 28 के यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, क्या होगा विडो, WIDOW, मतलब क्या ऐसा मतलब इंसान, ऐसी वुमन जिसका हस्बैंड क्या हो मर गया हो, तो ऐसी हिंदी में क्या उनको बोलते हैं विधवा बोलते हैं। तो 29 के देखते हैं अगला क्वेश्चन। 29 में बोला है कि एन ओल्ड अनमैरिड वुमन, एक मतलब बूढ़ी जो है अविवाहित महिला है, अगर मतलब उसकी शादी नहीं हुई है, काफ़ी एजेड है, तो ऐसे वुमन को क्या बोलते हैं, तो इनको बोलते हैं वर्जिन,
स्पिंस्टर, विडो एंड वाइडोवर। तो 29 क्या होगा यहाँ पे, 29 का जो है सेकंड ऑप्शन सही होगा। क्या बोलते हैं, स्पिंस्टर, मतलब कि ऐसी महिला जिसका क्या हो, बूढ़ी हो गई हो लेकिन उसकी शादी क्या हो, न हुई हो। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहा है कि अ वुमन हु मैरीज मोर देन वन हस्बैंड एट द टाइम, ऐसी महिला जो एक से ज़्यादा क्या हुई, शादी की हुई एक टाइम पे, तो ऐसी महिला को क्या बोलते हैं। तो ऑप्शंस और देखते हैं, एक बार ऑप्शंस पढ़ के देखते हैं क्या क्या दिया गया है। तो पहला ऑप्शन क्या है, मोनोगैमी, बी क्या है, बाईगैमी, एंड जो अगला थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन क्या है, पॉलीगैमी, एंड डी क्या है, पॉलीएंड्री। तो जो 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 का क्या होगा, सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे आपका जो है डी ऑप्शन सही होगा। क्या बोलते हैं इनको, पॉलीएंड्री, मतलब कि ऐसी महिला जो एक टाइम पे एक से ज़्यादा जो शादी की हुई है, एक से ज़्यादा मतलब विवाहित हो, मतलब ज़्यादा मतलब उसके हस्बैंड हो, तो क्या बोलते हैं ऐसी वुमन को, पॉलीएंड्री। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि लीगल एंड ऑफ मैरिज बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ बिटवीन फ्रीडम टू मैरी अगेन। ठीक है, मतलब लीगल एंड हो मैरिज का हस्बैंड और वाइफ का, बट क्या हो, फिर से वो शादी करें। ठीक है, तो मतलब एक बार आपको डाइवोर्स हो जाए उसके बाद से फिर से आप लीगली जो है शादी करो, तो क्या बोलते हैं, डाइवोर्स एंड डिजर्शन, सेपरेशन, एंड डी क्या है, सरेंडर। तो 31 का क्या होगा यहाँ पे सही ऑप्शन, 31 का यहाँ पे ए होगा। क्या बोलते हैं, डाइवोर्स, मतलब लीगल एंड हो मैरिज का हस्बैंड और वाइफ का है ना, तो क्या बोलते हैं इनको, डाइवोर्स बोलते हैं। तो आज फिलहाल हम लोग जो है इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। 31 क्वेश्चंस की आज हमने जो है प्रैक्टिस की, बाकी और भी क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो आज फिलहाल इतना आप लोग करो, क्योंकि एक दिन में ज़्यादा हो जाएंगी चीज़ें, आपको फिर मतलब आप भी बोर होगे और भूल जाओगे चीज़ों को आसानी से जल्दी ही। तो आज फिलहाल इतने क्वेश्चंस करते हैं, बाकी आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल के सपोर्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।